हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेप इन डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज। डार्क रिएक्शन में सबसे पहली स्टेप क्या क्या होती है? देखिए बच्चों, सबसे पहले हम डार्क रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। एक तो होते हैं बच्चों लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है बच्चों डार्क रिएक्शन। यही तो हमने पढ़ा है, लाइट रिएक्शन होता है और डार्क रिएक्शन होता है। सर लाइट रिएक्शन में क्या होता है? सर लाइट रिएक्शन में बनते हैं यहाँ पे एटीपी। लाइट रिएक्शन में से बनता है यहाँ पे लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं सर, बनता है एटीपी, NADPH2, NO2। यही तो बनता है। यस, O2 हवा में निकल गई। एटीपी NADPH2 का यूज करके डार्क रिएक्शन में यहां से हम ग्लूकोज बना लेंगे, ग्लूकोज बना लेंगे। यस। अब हम लोग पढ़ते हैं डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में पहली स्टेप क्या है? देखिए बच्चों, डार्क रिएक्शन में हम लोग बात करते हैं C3 साइकिल के बारे में। हम लोग बात C3 प्लान। देखिए C3 प्लान में क्या होता है सर? इसमें तीन स्टेप होता है। कौन कौन से सर? सबसे पहला होता है कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन। एंड सेकेंड स्टेप होता है बच्चों रिडक्शन, रिडक्शन। एंड द थर्ड स्टेप होता है बच्चों रीजनरेशन, रीजनरेशन, रीजनरेशन होता है। अब बच्चों कार्बोक्सिलेशन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, कार्बोक्सिलेशन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? सर कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि सर RUBP CO2 मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करता है। CO2 मॉलिक्यूल्स के बाइंड करने से यहाँ पे जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है बच्चों, वो RUBP इन द प्रेजेंट, RUBP CO2 के साथ बाइंड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रूबिस को। और सबसे पहला प्रोडक्ट जो बनता है अल्फा कीटो एसिड, हालांकि वो अनस्टेबल होता है तो वो टूट जाते हैं कितने मॉलिक्यूल्स में? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA। सर यहाँ पे 3 PGA क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि PGA में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3। अब देखिए रिडक्शन स्टेप में क्या होगा सर? रिडक्शन स्टेप में क्या होगा सर? रिडक्शन स्टेप में क्या होगा सर? ये जो 3 PGA है, ये PGA कन्वर्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? 3 PGAL। सर 3 PGAL क्यों बार बार लिख रहे हो? क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। तो सर यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स बने 3 PGA के? सर 2 मॉलिक्यूल्स बने, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यस, 2 से मल्टीप्लाई करने का। तो एक पीजीए जब एक पीजीएल में कन्वर्ट हो रहा था तो कितने एटीपी कंज्यूम हो रहे थे सर? एक एटीपी कंज्यूम हो रहा था। और एटीपी NADPH2 कितना कंज्यूम होता है? एक NADPH2 कन्वर्ट हो रहा था। तो सर यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीएल बने? सर 2 मॉलिक्यूल्स पीजीएल बने। अगर 2 मॉलिक्यूल्स पीजीएल बने तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 एटीपी एंड 2 NADPH2 बनेंगे। यस। थर्ड स्टेप हम पढ़ते हैं बच्चों रीजनरेशन। अब देखिए रीजनरेशन में क्या होता है? देखिए बच्चों रीजनरेशन में क्या होता है सर? ये जो पीजीएल है, फोस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड, the phosphoglycerol aldehyde is converted into RUBP again। तो यहाँ जो एटीपी कंज्यूम होते हैं बच्चों, यहाँ पे कितने एटीपी कंज्यूम होते हैं? एक एटीपी कंज्यूम होते हैं। तो टोटल एक केल्विन साइकिल में हम बात करें, टोटल एक केल्विन साइकिल में कितने एटीपी कंज्यूम होंगे सर? टोटल एक केल्विन साइकिल में अगर हम बात करें टोटल कितने एटीपी कंज्यूम होंगे सर? तो टोटल 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 एटीपी। NADPH2 बता दो सर, यहाँ पे 2 NADPH2, तो NADPH2 कंज्यूम होंगे। ओके, अब देखो क्वेश्चंस पढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट रिएक्शन क्या था? फर्स्ट रिएक्शन जो डार्क रिएक्शन में था वो क्या था? समझिए, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। सर एटीपी तो लाइट रिएक्शन में बनना है सर, ये तो बता ही नहीं सकते। एटीपी का तो यूज हो रहा है, एटीपी तो नहीं होगा सर। थर्ड ऑप्शन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्लोरोफिल बाय फोटोन ऑफ लाइट। बच्चों ये तो लाइट रिएक्शन है कि लाइट आई, LHC पे लाइट आई, LHC ने अपना सारा एनर्जी एब्जॉर्ब किया, दिया रिएक्शन सेंटर को, रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, फिर एटीएस चला, वहां से एटीपी बने। तो सर ये तो लाइट रिएक्शन हो जाएगा। यस, डार्क रिएक्शन तो है नहीं। आयोनाइजेशन ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर कहाँ टूटता है बच्चों? वाटर तो टूटता है लाइट रिएक्शन में, तब तो जाके प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होते हैं एलिमेंट के अंदर, वहां से एटीपी बनता है। सर ये तो सारे लाइट रिएक्शन की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं अटैचमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू पेंटोस शुगर। बच्चों पेंटोस शुगर का मतलब हो गया यहाँ पे RUBP, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट के साथ CO2 बाइंड करना। दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन एंड इट इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। बिकॉज अगर RUBP अगर ऑक्सीजन के साथ अगर बाइंड कर गया बच्चों, तब तो फोटो रेस्पिरेशन चल जाएगा। तो RUBP यहाँ CO2 के साथ बाइंड करता है। दिस स्टेप इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे हम कहते हैं अटैचमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू पेंटोस शुगर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दैट इज आवर करेक्ट आंसर, बिकॉज ये पहली स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द डार्क। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी।